हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस है जेके बोस क्लास 8 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए, हमने क्या करना है उनमें से सबसे लीस्ट सबसे कम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है। मतलब यह है कि 402 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सबसे पहले हमने कुछ इसमें इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा है वो हमने माइनस कर देनी है। तो उसके बाद जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो इसका ही हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन पर सीधे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से जो है डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लिखता हूँ मैं 402। फॉर्मेट वही रहेगा जैसे अब तक हमने किया। अब इन पर जो है बार लगा देनी है। 02 पर एक बार लगेगी, 4 पर बार। हम राइट से लेफ्ट की तरफ बार लगाते हैं, दो दो पर बार लगाते हैं। अगर कोई सिंगल डिजिट भी रह गया तो उस पर भी सिंगल बार ही लगती है। तो उसका मतलब ये इसको भी जो है पेयर ही माना जाता है। पेयरिंग करके हम बार लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दो, यहाँ पर एक ही था, इस पर भी बार ऐसे लगेगी। अब 4 तो स्क्वायर नंबर है, यह आएगा 2, 2 ज़ा हो गया 4 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 4 में से 4 गया 0 और ये पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा 0 2। अब 2 + 2, जैसे हमने पीछे डिवाइड किया बिल्कुल उसी हिसाब से हमने ये भी करने। 2 + 2 कितना होता है 4। यहाँ पर हम कौन सा नंबर जोड़ दें जिसके करने पर ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्ट इसे कम लाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं 0 जोड़ देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ 40 0 सर, यहाँ पर सीधे 0 0 आएगा। कैसे समझाता हूँ मैं। 40 मतलब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0 0 सर 0 0 0 0 4 सर 0। तो यहाँ पर जो सीधे सीधे आ जाएगा वो आएगा 0 0 ही आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 0 0 लिख लेता हूँ मैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो ये आएगा सीधे आपको 2 नीचे। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा, और इनमें हर एक नंबर में जो है रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो ये इनमें रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर कितना बचा 2, मतलब यहाँ पर जो है ना इस नंबर में एक्स्ट्रा जो है कितना है 2। तो हमने 402 में 2 में से 2 माइनस कर देना है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। मतलब 400 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यह हम माइनस कर देंगे। अब हम कर लेते हैं माइनस। देयरफॉर 402 में से हम माइनस करेंगे 2, तो कितना आ गया 400। अब ये जो हमारा नंबर आया 400, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्या बोला है आगे, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इसका हमने अब स्क्वायर रूट निकालना है, इसी मेथड से निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 400 का। पेयरिंग दो दो की करेंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। अब 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पर 0, पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा। अब 2 + 2 कितना होता है 4। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर ऐसा जोड़ दें जिससे 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 जुड़ेगा, यहाँ पर भी 0 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 0। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर 400 जो है इसका जब रूट निकालते हैं हम, वो आता है 20। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1989। अब हम देखते हैं इसमें कितना एक्स्ट्रा है, वो हम माइनस कर देंगे तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो उसी मेथड से हम ये भी करेंगे 1989। तो डिवाइड करते हैं हम। अब
सबसे पहले यहाँ पर पेयरिंग करनी होती है, दो दो की पेयरिंग हमने कर ली। अब 19 जो है स्क्वायर नंबर तो है नहीं, इससे पहले वाला स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, वो आता है 16। तो मतलब 4 ज़र हो गया 16। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आएगा 3, माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 3। 19 में से 16 का है 3, ये पूरा पेयर नीचे उतरेगा 89। अब 4 + 4 कितना होता है, ये होता है 8। यहाँ पर हमने ऐसा नंबर जोड़ना है, यहाँ पर ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे जो इससे थोड़ा कम आएगा, बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इससे कम थोड़ा सा आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं 83 × 3 देखते हैं कितना आता है। इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 8 ज़ा 24, ये कम आ रहा है। एक नंबर और बढ़ाते हैं 84 और यहाँ पर भी 4 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 कैरी रहा 1, 4 8 ज़ा 32 33 336। अगर हम और बढ़ाते हैं, अगर हम 5 के साथ करते हैं तो यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी रहा 2, 5 8 ज़ा 40 42, ये ज़्यादा चला जाएगा तो ये वाला नहीं चलेगा, हम ये वाला लिखेंगे। मतलब यहाँ पर भी 4 रखने पर, यहाँ पर भी 4 रखने पर हमारा आएगा 336। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 में से गया 6, यहाँ पर आया 3, यह आया 5। तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है वो कितना है, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर 53 है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 1989 में से 53 माइनस करेंगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो therefore we must subtract 53 from 1989 to get a perfect square। कर लेते हैं हम, 1989 में से माइनस करते हैं हम 53, वो कितना आएगा 1936। अब ये जो नंबर हमें मिला ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका अब हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं, 1936 फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा। अब 19 तो स्क्वायर नंबर है नहीं हमारा, तो इसके करीब जो है नंबर आएगा वो आएगा, स्क्वायर नंबर जो इसके करीब आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 4 ज़ार होता है 16, तो माइनस कर देंगे हम, यह आएगा 3, 19 में से 16 गया 3, और ये जो है पूरा पेयरिंग करके ही हमने बताना है। दो दो की पेयरिंग हो गई, 36 पूरा नीचे आ गया। अब 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर कोई नंबर और यहाँ पर कोई नंबर हमने जोड़ देना है, जिसके करने पर जो है 336। अब यहाँ पर देखना है किसके स्क्वायर के एंड पर जो है, किस स्क्वायर नंबर के एंड पर 6 आता है। तो यह आता है 36 के एंड पर और 4 के एंड पर आता है। तो यहाँ पर या तो 4 लगेगा या तो 6 लगेगा। सबसे पहले मैं 4 चेक करता हूँ। मैं अगर मैं यहाँ पर 84 × 4 करता हूँ, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर रहा, 8 4 ज़ा 32 33, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम 4 बिठा देते हैं तो ये 3 3 6 बनेगा। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 आएगा। तो therefore 1936 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 44 आएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर वो है 3250। बिल्कुल उसी मेथड से ये भी करेंगे, हम दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। अब इन क्वेश्चंस में हमने ये देखना है सिर्फ एक्स्ट्रा कितना है, जितना एक्स्ट्रा होगा वो माइनस कर देना है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है नहीं तो वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा तब। अब यहाँ पर सबसे पहले 32 के नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर आता है वो है 5, मतलब 5 5 ज़ार होता है 25 होता है, क्योंकि अगर 6 6 ज़ार करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से 5 7, तो ये बचा 7 और 50 पूरे का पूरा नीचे ही उतर गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर हमने सेम नंबर जोड़ना है, जिसके करने पर इससे थोड़ा सा कम आए, बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। अगर हम करते हैं 106 × 6 रखने पर 6 6 ज़ा 36, 36 का 6 कैरी रहा 3, 6 0 ज़ा 0 ज़ा 0 और 3
इधर ये आया 6 1 जार 6। एक और नंबर ऊपर देखते हैं 107 और 7 के साथ करके देखते हैं। 7 7 से 49 का 9 कैरी ओवर रहा 4, 7 0 0 0 यहाँ पर आया 4, 7 1 7, यह आया 7 49, तो यही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 7 रख लेते हैं और यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पर जब बनेगा 7 49। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस करने पर यहाँ पर जो बचेगा वो 1 आएगा। मतलब इस नंबर में जो है ना, ये जो नंबर है इसमें 1 एक्स्ट्रा है। अगर हम ये माइनस कर देंगे ये नंबर स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर वी मस्ट subtract 1 from 3250 to get a perfect स्क्वायर। तो अब हम माइनस कर देते हैं 3250 माइनस 1 3249। अब ये जो 3249 है इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। पहले हमने स्क्वायर नंबर बनाना है, उसके बाद स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अब हम चलते हैं इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर जो है 3249 लिख लिया हमने। दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। अब 32 के करीब जो है स्क्वायर नंबर जो है वो फिर से 5 ही आएगा। तो 5 के साथ करेंगे, 5 5 कितना होता है 25 होता है। तो माइनस करने पर ये 7 आ जाएगा, तो 49 पूरे का पूरा नीचे ही उतरेगा। अब 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर हमने जोड़ देना है जिसके एंड पर जो है 9 होगा। अब 9 एक तो 3 3 के एंड पर 3 3 से अगर करेंगे हम वो भी 9 आता है, और 7 7 से अगर करें वो भी आता है। अगर 103 × 3 करूँ वो कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी 7 जोड़ देते हैं तो ये 7 4 9 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो स्क्वायर रूट हमारा आया 3249 का वो कितना आया, वो आया 57 आ गया। तो यही था हमारा आंसर इसका। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी करेंगे। 8 2 5 पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। दो दो की पेयरिंग कर लेनी है। दो की यहाँ पर एक बचा, इसको भी पेयर ही माना जाएगा। दो की पेयरिंग हो गई, यहाँ पर एक सिंगल बचा नंबर, तो इसको पेयर ही माना जाता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे नियरेस्ट स्क्वायर नंबर जो है 8 का कौन सा है, 2 2 ज़ार 4 4 ही आता है। अगर 3 3 ज़ार करोगे 9 ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट 8 में से गया 4 तो 4, पेयर पूरा ही नीचे उतरेगा, 25 पूरे का पूरा नीचे उतर गया। 2 + 2 हो गया 4। अब यहाँ पर जो हमारा बना 4 2 5 बना। हमने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जोड़ देना है और यहाँ पर जिसके करने पर इससे थोड़ा सा कम आए। तो नंबर हम अगर मैं यहाँ पर 40 यहाँ पर अगर 7 बिठा दूँ, यहाँ पर 7 बिठा दूँ, देखता हूँ कितना आता है। 7 7 से 49 का 9 कैरी हो रहा 4 32, एक ये आ रहा है। अब एक नंबर और देखता हूँ ऊपर में 47। अब 48 से करके देखते हैं, 48 और 8 8 8 64 का 4 कैरी हो रहा 6 8 8 4 32, ये आ गया 38 384 ये आ रहा है। एक नंबर और चेक करके देखते हैं। अगर 9 में यहाँ पर रखता हूँ कितना आता है, 9 9 81 का 1 कैरी हो रहा 8 9 9 81 81 का 1 कैरी हो रहा 8 9 4 कितना होता है 36 + 8 441, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने लेना है ये 8 8 वाला, मतलब हम 8 वाला लेंगे। यहाँ पर भी 8 रखेंगे, यहाँ पर भी 8 रखेंगे, तो हमारा आएगा। तो माइनस कर लेते हैं हम, 5 में से गया 4 तो 1, इसने दिया इधर, ये 12 में से 8 गया तो 4 41। मतलब कहने का ये 825 में 41 एक्स्ट्रा है। अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट
we must subtract 41 from 825 to get a perfect स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 825 माइनस 41, 5 में से गया 1 तो कितना आएगा 4, 12 में से 4 गया 8 और वहाँ पर बचा 7। अब जो नंबर हमारा आया 784, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 784 का हम स्क्वायर रूट अब डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपेयरिंग करेंगे, 2 की, यहाँ पर एक अकेला रह गया। अब इसके नियरेस्ट जो रूट है वो है स्क्वायर नंबर जो है 7 के, वो कौन सा है 2, 2 टू ज़ार 4, 3 आएगा यहाँ पर, 84 पूरे का पूरा नीचे आ गया। अब 2 + 2 कितना हुआ 4, और यहाँ पर ऐसा नंबर जोड़ देंगे हम जिसके एंड पर जो होगा 4 होगा। अब कौन से दो ऐसे स्क्वायर नंबर है जिनके एंड पर 4 है, एक तो आया 2 टू ज़ार 4, अगर यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, वो छोटा पड़ जाएगा। तो दूसरा जो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 ही जुड़ेगा। मतलब अगर हम 48 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो हमारा 384 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 हो गया। तो देयरफॉर 784 जो है हमारा नंबर, उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट करने पर 28 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमारा ये वाला नहीं है, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो है 4000। ये गलती से लिखने में आया यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट है 4000 है, हमने देखना है कि 4000 में कितना एक्स्ट्रा है, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सबसे पहले 2 की पेयरिंग करनी है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। अब सबसे पहले 40 तो स्क्वायर नंबर है नहीं किसी का, तो इसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर है, वो आएगा 6 ही आएगा। 6 6 36, तो 6 6 कितना हुआ 36, 40 में से 36 गया 4, और ये 2 पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा। अब 6 + 6 कितना होता है, 6 + 6 12। यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं जिससे इससे थोड़ा कम आ जाएगा। अब अगर हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ लेते हैं, 1 2 2 और ऊपर भी 2, तो देखते हैं कितना आता है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 244 आ रहा है। अगर हम 3 जोड़ लेते हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 369 आ रहा है। तो यही आएगा नंबर। अब एक अगर और देखेंगे हम, 4 अगर जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है, 4 4 ज़ार 16 का 6 कैरी ओवर रहा 1, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, 4 1 ज़ार 4, 496। तो ये नहीं आएगा, तो ये वाला नंबर आएगा। मतलब यहाँ पर हम 3 जोड़ लेंगे और यहाँ पर 3 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा 369। तो ये आया 3 6 और 9। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आएगा, ये बनेगा 10, 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 बनेगा, 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर है इस नंबर में 3 है। तो देयरफॉर वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, देयरफॉर वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम इसमें से 4000 में से टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम माइनस कर देते हैं, 4000 माइनस 31, 10 में से गया 1 तो कितना आया 9 आया, 693, 3969, इसको माइनस करके आ जाएगा। यहाँ से इसने इधर दिया, ये बना 10, 10 में से गया 1 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गया ये, तो यहाँ पर कितना था फिर 9 था, यहाँ पर 3 था, तो ऐसे आ गया। अब ये जो नंबर हमारा आया है 3969, इसका अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो उसी मेथड से करेंगे, 3969
69 का हम स्क्वायर रूट अब फाइंड आउट करेंगे। दो दो की पेयरिंग यहाँ पर भी होगी। अब 39 की नियरेस्ट जो है कौन सा स्क्वायर नंबर है, 6 6 होता है 36, 7 7 49, तो 6 6 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। 9 में से 6 गया 3, 69 पूरे का पूरा नीचे उतरा। डबल कर लेते हैं, 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर हमने ऐसा नंबर लिखना है जिसके एंड पर 9 हो। अब किसके एंड पर 9 होता है, एक तो 3 3 होता है 9, एक 3 3 होता है 9, दूसरा जो होता है 7 7 49 होता है। अब अगर यहाँ पर हम 1 2 3 कर लेते हैं, ये पहले हमने कर लिया है यहाँ पर 1 2 3, तो 369 पूरा आता है, तो मतलब 3 यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 जोड़ लेंगे हम, तो कितना आएगा 369। सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 आएगा। देयरफॉर जो 3969 का स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 63 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंट्रोडक्शन जिसने देखी होगी ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान हो गया। तो इजीली क्वेश्चन था हमारा का, हमने सिर्फ ये देखना था इसमें कि एक्स्ट्रा इसमें कितना है, ये जो नंबर्स दिए हमें इनमें एक्स्ट्रा कितना है, फालतू कितना है। जब हम वो माइनस कर लेते हैं, जब हम वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका।